सज्जनों, प्रथम दिन पूज्य बापू जी ने आपको बताया भागवत कथा श्रवण करने के कुछ नियम विशेष ध्यान दें। आज 7वां दिन है, प्रथम दिन था और आज 7वां दिन इसलिए बता रहे हैं। सर्वप्रथम एक समय व्यक्ति भोजन करे और एक समय फलाहार ले। दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन करे। खान पान पर सबसे ज्यादा बताया है बापू जी ने। हमारा खाना पीना एकदम शुद्ध होना चाहिए जिससे हम आलस्य ना आए। मदिरा पान नहीं करना चाहिए 7 दिन जब तक कथा हो, विशेष ध्यान दें। और क्षमा करना, कल तो हम कुछ देख रहे थे इसलिए याद आ गया तो बता रहे हैं। 7 दिन जब तक कथा हो ना, तो कथा सुनना चाहते तो मदिरा को तो छुए ही ना। और विशेष निवेदन, आजकल हम देख रहे हैं प्राय 90% लोग मांस भक्षण कर रहे हैं। जो बाल गोपाल जिन घरों में मांस भक्षण होता है, ठाकुर जी तो बहुत दूर की बात है सज्जनों, उनके हाथ का पितृ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते जिनके यहां पर मांस भक्षण होता है। और जिनके पितृ जो है ना, मरने के बाद स्वर्ग में भी हो ना, स्वर्ग में बैठे हो, और उनके वंशज मांस भक्षण कर रहे हैं, तो देवता उन पितरों को स्वर्ग से लात मार करके नरक में भेज देते हैं कि जाओ नरक में, तुम्हारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। कि महाराज हमसे क्या अपराध हो गया? पितृ कहते हैं देवताओं से हमसे क्या अपराध हो गया? तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे जो वंशज हैं, तुम्हारे जो बाल गोपाल हैं, ये देखिए क्या कर रहे हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं। तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम तो नहीं किए ना। तुम नहीं किए, लेकिन अपने बाल गोपालों को अच्छे संस्कार भी तो नहीं दिए तुमने। अपने बाल गोपालों को तुम्हें ये समझाना चाहिए था। तो उनके पितृ नरक भेज दिए जाते हैं। और वो जो पितृ है ना, जैसे हम मांस भक्षण करते हैं, वो जीव जंतु विशाल शरीर बना करके नरक में बैठे होते हैं और उन पितरों को खाते हैं। जैसे हम नहीं है जो खा लेते हैं, जो भी मिल जाए वही, वैसे ही वो जीव जंतु हमारे पितरों को खाते हैं। जीव जंतु कहते हैं तुम्हारे बाल गोपाल में हमारा हृदय निकाल करके खा लिया, हमारा मस्तिष्क खा लिया, ऐसे ही अब तुम्हें हम खाएंगे, तुम्हारे पैरों को, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे मस्तक को। तब वो पितृ रुष्ट होते हैं। और जो पितृदोष लगता है ना, कि हमारे यहाँ पितृदोष है, हमारी कुंडली पितृदोष है, वही कारण है पितृदोष का, और कोई कारण नहीं है। विशेष ध्यान देते हुए अपने खान पान पर एकदम शुद्धता। अरे भैया हम लोग सनातनी हैं और हमारे लिए तो ठाकुर ने अच्छी व्यवस्था की है। चकाचक काजू खाइए, बादाम खाइए, किशमिश खाइए, सब किसके लिए? हमारे लिए। अरे ये तो हम सनातनियों, कितनी आश्चर्य की बात है, सनातनियों को तो प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, और हम यहाँ से बता रहे हैं कि मांस छोड़ दो। धिक्कार की बात है कि नहीं? लहसुन प्याज भी वर्जित है सनातन धर्म में, और हम यहाँ क्या बता रहे हैं? मांस भक्षण मदिरा पान करना छोड़ दीजिए। विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि आप चाहते हो हमारे घरों में सुख समृद्धि भगवान की कृपा बनी रहे, तो अपने जीवन में अपने बाल गोपालों को अच्छे संस्कार दीजिए। और अपने रहते हुए कभी भी खाना तो दूर, यदि कोई खा रहा हो ना, उस ओर दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए, ऐसा कहा है शास्त्रों में। तो मैं निवेदन करूंगा समझते भैया कि जो ऐसा करते हुए तो आज ते बंद कर दियो, ठाकुर जी की कृपा मान लियो। और कथा सुन रहे हो आप 7वें दिन की, तो संकल्प ले लियो कि आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। जो करते हुए और जो ना कर रहे, ठाकुर जी की भक्ति में लगे हुए, उनका ये तो करके ही गाए। सज्जनों, ठाकुर जी की कथा हर जीव को कुछ ना कुछ दे करके जाती है। कुछ